अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इमली मैंने ली थी 200 ग्राम। इमली को रात भर मैंने भिगो दिया था। 4 से 5 कप मैंने पानी ऐड करके इमली हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हुई, अच्छे से मसल देंगे और गुठलियों को हमने अलग कर देना है। इस तरह आपने मसल के गुठलियों को सेपरेट कर देना है। गुठलियों को हम अलग कर देंगे या छान लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनती है। अच्छे से हमने मसल लिया है। गुठलियाँ हमारी अलग हो चुकी हुई है। अब एक पैन लेंगे। पैन में हम डायरेक्ट ही छान देंगे। आपने इमली के गूदे को अच्छे से छान लेना है और गुठलियों को आपने सेपरेट कर देना है। स्पैचुले की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएं। अच्छे से हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। गुठलियाँ अलग हो चुकी हुई। थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड कर देंगे, 1/2 कप, ताकि बाकी जो गुदा लगा हुआ है वो भी अलग हो जाए। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू कर दी है। गुड़ ऐड कर देंगे। दरमियाने साइज का गुड़ की मैंने डली ली थी, 1 पीस लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे और लगातार आपने स्पैचुला चलाना है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर आपने ऐड करना है। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है। अब बाकी स्पाइसेस जो रह गए वो भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून आपने सफ़ेद नमक ऐड करना है, आम सादा नमक, और 1/2 टीस्पून आपने काला नमक ऐड करना है। एक से 2 टेबलस्पून आपने शुगर ऐड कर देनी है साथ ही, इससे फ्लेवर खट्टा मीठा आएगा। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी यानी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो मीडियम फ्लेम पर आपने लगातार पकाना है। जैसे ही चटनी हमारी थिक हो जाएगी फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। लास्ट में हम चटनी को सेव करने के लिए इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे। ये देखिए विनेगर में ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून आपने विनेगर ऐड करना है, जिससे चटनी हमारी 1 से 2 माह चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। देखिए चटनी हमारी तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चटनी हमारी अच्छे से थिक हो चुकी हुई है। कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। ये देखिए प्लेट में मैंने थोड़ी सी डाल के देखी है, थिक हो चुकी हुई है। शुगर इसमें ऐड करने से चटनी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनी है। आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और ज़रूर चटनी बनानी है क्योंकि रमज़ान में तो बहुत ही इस्तेमाल होती है। स्पेशली ये आलू छोले की चाट के साथ सर्व करें, कचौरियों के साथ, समोसे के साथ, दही भल्लों के साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी को सर्व करें। आलू की चाट के साथ, और आलू का बर्गर बनता है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।